भारत के आगे झुका बांग्लादेश, नई सरकार को दिया अल्टीमेटम। हिंदुओं की हुकार, किसी के बाप का नहीं बांग्लादेश। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन कब हिंदुओं के कत्लेआम में बदल गए, किसी को नहीं पता चला। ऐसा लगता है मानो कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत का ये बीज बहुत पुराना हो। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होते ही कट्टरपंथी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने रंग दिखाने लगी है और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बीएनपी की माने तो हिंदुओं को टारगेट किया ही नहीं जा रहा, बल्कि आवामी लीग के नेताओं के आवासों पर हमले हो रहे हैं। और बेहतर होता कि शेख हसीना भारत नहीं भागती, जो कि बांग्लादेशी भारत को दोस्त की तरह मानते और देखते हैं। यानी बीएनपी ने दबे शब्दों में कह दिया है कि शेख हसीना को भारत में शरण देना हिंदुओं को महंगा पड़ेगा। बहुत जल्द ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बढ़ने लगेंगे, क्योंकि अब बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद है। ऐसे में शेख हसीना और भारत की कट्टर विरोधी पूर्व पीएम खालिदा जिया फिर से बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगी। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू भी अब जागने लगा है और समझ गया है कि हमेशा भागने से कुछ हाथ नहीं आने वाला, जिसके बाद सैकड़ों हिंदू सड़कों पर आ गए हैं। हिंदुओं ने नारे लगाए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, हमने खून दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से खून देंगे, हम बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने माइनॉरिटी के लिए एक मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी सिक्योरिटी कमीशन की मांग के साथ अपने खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और उन्हें लागू करने की मांग भी की और संसद में माइनॉरिटीज के लिए 10% सीटें रिजर्व करने को भी कहा। हालांकि ऐसा देखने को कभी नहीं मिलता, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने भी हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने को लेकर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा को कंट्रोल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।